नमस्कार दोस्तों, प्रो पीपल न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूं। क्या चीन भी रूस की राह पर है? सोवियत संघ ये 15 छोटे बड़े देशों से मिलकर बना एक संगठित और बेहद ताकतवर देश था। रूस इस संगठित और विशाल देश का मुख्य और सबसे बड़ा घटक था। दुनिया का कोई भी देश उससे टक्कर लेने की हिम्मत नहीं कर सकता था। केवल अमेरिका ऐसा देश था जो उसके मुकाबला करने की ताकत रखता था, लेकिन वो भी कभी उसके खिलाफ जंग करने की स्थिति में नहीं रहा। फिर क्या हुआ? सोवियत संघ अपनी सैन्य ताकत बढ़ाते बढ़ाते और वहाँ के नागरिकों की लगातार अनदेखी करता रहा। हालात बद से बदतर होते चले गए, जन आक्रोश बढ़ता चला गया और सोवियत संघ के टुकड़े हो गए। क्या चीन के भी ऐसे ही हालात हैं जो सोवियत रूस के टूटने से पहले के थे? सोवियत रूस ने भी अमेरिका को पछाड़कर अपना दबदबा कायम रखने के लिए सैन्य ताकत इतनी बढ़ा ली थी कि उनके आर्थिक हालात खराब हो गए और भारी जन असंतोष के कारण वो टूट गया। चीन भी उसी रास्ते पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी विशाल और ताकतवर सैन्य क्षमता चीनी जनता के आक्रोश के सामने कमजोर पड़ रही है। असंतोष की भावना इतनी बढ़ चुकी है कि चीन की कम्युनिस्ट सरकार सोशल मीडिया पर लगाम लगा रही है। बेरोजगारी के लगातार बढ़ते आंकड़े चीनी सरकार को बेचैन कर रहे हैं। अब इन आंकड़ों को छुपाने की कोशिश की जा रही है। आंकड़ों के मुताबिक जून माह में चीन के शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी 20% तक पहुंच चुकी थी, लेकिन ये आंकड़ा 25 साल से कम उम्र के युवाओं का है। शहरी क्षेत्र में कुल बेरोजगार लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। अगस्त में हुए सर्वे के अनुसार चीन में बेरोजगारी 46% के आंकड़ों को पार कर चुकी है। ये आंकड़ा बेहद डरावना है। पीकिंग यूनिवर्सिटी के इन आंकड़ों के बाद चीनी सरकार ने इन्हें प्रकाशित करने पर रोक लगाने का आदेश दिया है। सर्वे के अनुसार चीन में 16 से 24 वर्ष के बीच युवाओं की संख्या 96 करोड़ है। इनमें 26 करोड़ युवाओं ने रोजगार केंद्रों में रजिस्ट्रेशन कराया है। हालांकि ऐसे निराश लोग की संख्या कहीं ज्यादा है जो रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराना चाहते हैं। चीन में करोड़ों की संख्या में युवा डिलीवरी बॉय या ड्राइवर का काम करके संघर्षपूर्ण जीवन का गुजारा कर रहे हैं। दूसरी तरफ चीनी कंपनियां अपने सीनियर कर्मचारियों को नौकरी से निकालकर कम वेतन पर युवाओं को रख रही हैं। इससे चीनियों का दोहरा शोषण हो रहा है। चीन के कई राज्यों में सरकार के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। उनको दबाया जा रहा है। इस कारण लोगों का गुस्सा अंदर ही अंदर बढ़ रहा है। वास्तव में चीन के हालात वैसे नहीं हैं जितनी अकड़ वो दिखाता है। दुनिया की दूसरी बड़ी आर्थिक ताकत चीन के हालात कुछ अलग ही संदेश दे रहे हैं। अगली बार फिर आएंगे प्रो पीपल न्यूज के लिए। अमिताभ आकाश की रिपोर्ट। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिख रहे नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके हमारे वीडियो को सबसे पहले देखें।